रविवार के दिन देवशयनी एकादशी है। रविवार के दिन देवशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान शयन करने के लिए चले जाते हैं। मैं महत्व आप लोगों को बताऊं तो इस दिन भगवान जो है वो शयन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान सोने के लिए चले जाते हैं। देखो भगवान खाते भी हैं, पीते भी, सोते भी हैं और भगवान बीमार भी हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो देवशयनी एकादशी आने वाली है और उस दिन भगवान शयन की तरफ गमन करेंगे। भगवान निद्रा में चले जाएंगे। और देखो इस देवशयनी से एकादशी से लेकर 4 महीने तक चतुर्मास से प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है? चतुर्मास से प्रारंभ होता है। 4 महीने जो ये बरसात के अब होंगे आगे, इन 4 महीनों में जो साधु संत लोग होंगे इस एकादशी से लेकर देवउठैनी एकादशी तक जो 4 महीने हैं, उन 4 महीनों में साधु संत लोग कंदराओं गुफाओं में जाकर के नियम में चले जाते हैं। भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का नाम गाते हैं। क्योंकि भगवान सोए पड़े हैं, शयन में हैं और शयन में ही भगवान जो सारा कार्यभार है वो रुद्र भगवान को दे देते, आप संभालिए। तो साधु संत लोग भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए जप तप करते, साधन करते हैं। तो देखो इन 4 महीनों में जो कोई व्यक्ति इस चतुर्मास में पूजा पाठ दान यज्ञ हवन करता है, इन 4 महीनों में जो भगवान का नाम लेता है उसे अक्षय गुणा फल प्राप्त हो जाता है। करोड़ों गुणा फल इन 4 महीनों में प्राप्त होता है। तो मैं विशेषकर तो कहूँ ये जो देवशयनी एकादशी है, इस दिन कोई व्यक्ति भगवान का नाम गावे, खूब दान को करे, हाथों से अपने दान करे और भगवान का नाम एक दिन बैठ करके इस देवशयनी एकादशी को करे तो व्यक्ति को असंख्य गुणाफल प्राप्त होकर के भगवान की चरण शरण उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और देखो संयोग से हमारी कथा का जो विराम है ये भी इसी दिन हो रहा है और हमारे यजमान परिवार को तो दान करने का अवसर मिल ही रहा है और इनको भगवान की कथा का भी अवसर मिल रहा है। और इन्होंने ऐसा संयोग बनाया कि आप लोग भी दान भी कर सकें, आप लोग भगवान का नाम भी ले सकें और भगवान का नाम लेते हुए इस देवशयनी एकादशी के दिन आप अपने जीवन को धन्य करें। अपने जीवन को धन्य करते हुए इस देवशयनी एकादशी का लाभ आप लोग लें। एकादशी का नियम होता है इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नियम उनके लिए है जो रेगुलर इस नियम को करते हैं। कुछ लोग कहते हैं बोले चावल नहीं खाने चाहिए, चावल का भी ऐसा विधान नहीं है, अन्न का विधान है। अन्न में चाहे आटा हो, रोटी हो, चाहे कुछ भी हो, चावल और आटा रोटी बराबर दोनों चीजें हैं। तो हो सके तो अन्न का त्याग हम लोग करें और अन्न का त्याग करते हुए केवल भगवान का भजन उस दिन करें, भगवान का नाम गाएं। तो देवशयनी एकादशी को सब लोग प्रेम से भाव से भगवान को रिझा करके गा करके भगवान का नाम लेते हुए इस एकादशी का पूर्ण लाभ लें और 4 महीनों तक सब लोग प्रेम से भाव से भगवान का नाम गावें। और हो सके तो ऐसे आयोजन इन 4 महीनों में किसी की श्रद्धा आस्था बने तो 4 महीनों में ऐसे आयोजन घर में करें। लोग कहते हैं भादों के महीने में नहीं करना, अब नहीं करना, अब नहीं करना। सबसे श्रेष्ठ ये 4 महीने ही होते हैं, इनको चतुर्मास से कहा जाता है। इन चतुर्मास में जो दान यज्ञ पुण्य होता है वो असंख्य गुणा फल देने वाला होता है।